वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल, क्या बोलती पब्लिक, मैं हूं आपका फेवरेट। भाई लोग, आज हम सुनने वाले हैं क्या अलीम आरके की दो और जो ईपी के गाने थे वो हमसे तहे दिल से माजरत की हमसे छूट गए हमारी छूत में। तो भाई लोग एक सेकंड हम गाना लगा ले पहले, फिर हम आगे बकवास करते हैं। तो गाने का नाम है थ्रू द स्काई और दूसरे का नाम है 1 वर्सेस 1। भाई आजकल फीफा फुल खेल रहा हूँ मैं, अल्हम्दुलिल्लाह। इब्राहिम भी खुल गया और 2 और भी खुले हैं, एक पता नहीं किसका। तो आज मैं बड़ा खुश हूँ कि आई एम अ मिलीनियर। तो भाई स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि अलीम बाबा क्या लेकर आया है। यस कमेंट। अपना सब इन वीडियो को बताऊं मैं, शुरू से फिर जंगला से म्यूजिक करना चाहूं मैं। शुरू में आएगा ब्लेंडी एपेटाइजर्स प्लेट में, पर मेन कोर्स का भूखा सफर करके पूरा खाऊं मैं। शुरू में आएगा डोमिस जिनके लिए खड़ा हूं मैं, शुरू से काफी और सिस्टैटिकली बढ़ा हूं मैं। शुरू में बेसिकली पता नहीं था क्या इंडस्ट्री, अब इंडस्ट्री नहीं बड़ी अजीब सी जगह हूं मैं। पैनिक में बैठे ये सब ऊपर काबर, एही मैनिक डिप्रेशन इज अ सुपर पावर। मैं जितना टोटू उतना लिखूं, इनकी स्ट्रीम्स जितना दिखूं, बॉय सीरियसली मीन के ना होने के बराबर। ये सच है भाई, जितना तुम टूटते हो तुम उतना ही सीखते हो, और जो सीखना होता है वो ज़िंदगी के अंदर काम लाता है। और जो लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ज़िंदगी में सीखना ना ही पड़े। उसकी वजूहत ये है कि जब बंदा टूटता है तो अक्सर लोग टूटते टूटते लोड़े लग जाते हैं। तो टूटे टूटे ना हो, क्योंकि बादशाह का बेटा कभी भी टूटता नहीं है, वो बहन का लोड़ा एंजॉय करता है। हाँ, The sky is मेरा रास्ता ही नहीं apology, dead inside see I'm spending all those royalties, never wanted to disclose my life but I'm this close to mic के कोई ऑप्शन नहीं लगा सही, had to speak a lot have to preach a lot। अभी मेरे शहर में मुझे हर भाई इससे एक वाक्या और एक सबक आपको देना चाहता हूँ कि बहनचोद, जब रैपर कोई बोलता है कोई दुखी बड़ी चीज़ तो आप लोग उसको बहुत सुनते हैं, लेकिन कोई एक आम इंसान अपने दिल की कोई बात कर दे तो वो रंडी रोना नहीं होता। मेहरबानी कीजिए और अपने दोस्तों को, अपने आसपास के लोगों को, अपनी बहन भाई बेटे कुछ भी है उसकी सुन लिया करें, नहीं तो रंडी के बच्चे कहलाओगे, समझ रहे हो। गली में मौत देखी मेरे सहन में, बस ये साबित करना चाहते हैं ऐसे आर्टिस्ट बन नहीं पाते 24 घंटे करे बातचीत बिना कंसिस्टेंसी ख्यालों में। जानता हूँ रिस्क ऑन अ मिशन बड़ा लापरवाह। अच्छा एक चीज़ मैं तुम लोगों को सीरियस नोट पे बता दूं, बहुत से लोग कहते हैं कि कंसिस्टेंट नहीं है तो यार ये फिर भी इतना हाई वाला रैपर है, वो खुद भी क्लेम कर रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। बट एक चीज़ मैं आपको बता दूं, ऐसा एक आर्टिस्ट है पहले पाकिस्तान के अंदर, उसका नाम है फारिस शफी। फारिस शफी बहुत कंसिस्टेंसी उसके अंदर ना होने के बराबर है, बट जब भी वो आता है तो मैं मतलब ये चीज़ अलीम आरके को क्लेम नहीं देना चाहूँगा और ये क्राउन नहीं देना चाहूँगा कि अलीम ही एक ऐसा आर्टिस्ट है। उससे पहले फारिस शफी है। फारिस शफी बहुत पहले की गान रगड़ रहा था, अब जाकर उसका नाम बहुत बड़ा बन चुका हुआ है, मतलब फाइनेस्ट रैपर्स में आता है और इवन अलीम भी जानता है। बट मैं ये बस बताना चाहता हूँ, मैं ये कोई यहाँ पे नीचा नहीं दिखाने चाह रहा, लेकिन मैं सच बोल रहा हूँ कि फारिस शफी ऐसा बिल्कुल कंसिस्टेंसी नहीं है उसके अंदर। वो जब चाहता है 6 महीने बाद 4 महीने बाद गाने फेंकता है और स्टिल लूप पे आ जाता है और एक डिफरेंट वैरायटी के साथ आता है। एनीवेज बहुत बात हो गई, जान का हूँ तो ढीठ ना खैर, तो डिसरिस्पेक्ट पे पैर पे आके गिर जाना नहीं पूछना के वजह क्या थी। शट द फक अप, तुम्हें सब पता है तुम करते क्या हो, चुतिया पे कर गए ये अनजान सी शक्लें ना बनाओ। बेन दैट इधर हो चुके हैं साल, मेरा कल था वो बेटा तेरा पढ़ सकता हूँ हाल मैं। पहले से बेबी मेरी वैल्यू है, इधर रखी मैन्यू में वीड लेकिन बैन करा लिख कर कैन, कल का पता नहीं है। आई होप दैट हैपेंस नॉट, पहले ये नशे भी नहीं थे पर अब हो गए, सो व्हाट बोल किसकी फिक्र करूँ, खुद में इतना घायल हूँ मैं अपने। शराब और बियर को क्यों बैन करते हो, वीड को बैन नहीं करते हो? वीड क्या है यार, मैंने कभी 1-2 दफ़ा शायद चेक की थी, बस मगन हो जाता है बंदा, जो यूं हो जाता है। लेकिन चलो
शहर का एक जाना माना शायर हूँ। मैं अपनी मर्जी के मुताबिक करूँ काम, जीरो डिपेंडेंसी रेशो, किसी मसले में मैं क्या पढ़ूँ। गाने सोलो देकर प्रूफ किया है, ये म्यूजिक मैंने अपने लिए चूज किया है। ये लिखना अगर छोड़ दिया तो मरता रहूंगा, अंदर ही कोई बंदा नहीं जिसने इतना महसूस किया है। मुझे लिखना पसंद, तभी रात में स्पेस दो मुझे। दिखना पसंद नहीं है, डील्स तुम बेच दो जाके। इतना घमंड नहीं अच्छा लगता सिफर पे, ग्लोबल चार्ट पे बाप तेरा बहस कर रहे हो विनर से। Why the fuck I even talk to you, ये ईगो नहीं, मैं सच में पूछ रहा हूँ कि कौन है। गाने से गाने में रोकना पड़ रहा है यार, हालांकि सिंपल से। यार मुझे एक बात बताओ, इसका जो गाना आया था ली मार्के का, जिससे बहुत ज़्यादा, खैर हर गाना ही पॉपुलैरिटी में तो गया है, लेकिन कोल्ड आर जो था वो ग्लोबल पे आया था कि नहीं आया था? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चला था। मैं तंग आ गया था बहन चो, तंग आ गया था, माँ की चुत, दिमाग मेरा भोसड़ा हो गया था बहन चो। इतना अच्छा गाना था, बार बार सुन सुन के मुझे गांडू गाना लगना शुरू हो गया, क्योंकि सुन बोल लिया था। तो वो ग्लोबल पे आया था कि नहीं आया था? क्योंकि वो उसका अभी कहानी सुनो, वो वाला भी ग्लोबल पे है ना। तू मैं नहीं जानता ना बेटा, मैं होश में नहीं हूँ। अलीम झूठ बोले अगर बोले रोज तो नहीं पीऊ। आई डोंट नो टेबल्स कब होगा टर्न, आई डोंट माइंड टाइम चेंजिंग, मी चेंज इज अ मस्ट। आई डोंट नो व्हाट लेड मी टू बी लाइक दिस, इसी फेम ने अकेला, क्या यू हैवंट नोटिस्ड? मैं तो चलता रहूंगा, मुझे पड़ी नहीं किसी की, मैं तो चलता रहा। मैंने सुनी नहीं किसी की, मैं तो लिखता रहा गाने बेटा। 100 की स्पीड पे नहीं हो गए फेमस गाने करके सॉफ्ट सी बीट्स पे बेटा। समझ बात, तूने वक्त नहीं दिया, मेरे फैंस ने कभी भी मुझ पे इतना आरनी हो गया, आरनी कि ये सॉफ्ट बीट पे ये अभी इस टाइम। ओ माय गॉड, उर्दू रैप गॉड चैन कितने हॉट तुम्हारी मैगी चुप। शक नहीं किया, इधर ब्रांड्स को पता है मेरी वर्थ के बारे में। इंटरनेशनली लेबल्स कितने साइन करना चाह रहे, तुझे क्या खबर? नेवर फ्लैश्ड ऑन द स्टोरीज, बड़ा बेसबर। तुझे सब चाहिए फौरी, हिप हॉप करे सालों हो गए, आज का नहीं हूँ। कोई तो वजह है, इस पेशे से मैं भागता नहीं हूँ। और हो सकता है कभी भीड़ में खो जाऊं, और हो सकता है फिर कभी मिल ही ना पाऊं। और हो सकता है तुम जब भी सोचो वाली मार के फेल ऑफ, मैं अगले दिन ही एक नया बैंगर ले आऊं। म्यूजिक गैम्बल नहीं था मेरे लिए, सो नेवर रोल द डाइस। म्यूजिक आंसर था मेरे लिए, नेवर क्वेश्चन माय होल लाइफ। कोशिश तो यही है कि यूं लिखता रहूं ये गाने, और मर गया तो प्रॉमिस you'll see me through the skies, 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 you'll see me through the skies. अच्छा यार, ये गाना कहाँ को कहाँ लेके चला गया मेरे को समझ नहीं, ठीक है ना। लेकिन इसको मैं पॉजिटिव भी बोल रहा हूँ, ये कोई नेगेटिव तेरी में आएगी तो भाई ये तो काफ़ी इमोशनल इस हिसाब से हो गया कि लाइक अपना डेथ का प्रोसेस बता रहा है कि अगर हो गया तो तुम लोग मुझे इस तरह देखोगे। और सिद्धू मूसे लगा मेरा नाम हर पास। तो ये बेसिकली ये गाना यार, इस मुझे ना, आई एम सॉरी बिलो मोरी, ठीक है ना, रंडी के बच्चे। बात ऐसी है कि मुझे इसके जो पहले 2 गाने थे ना जो मैंने सुने, वो गाने मुझे बेहतर लगे। लेकिन मैं इसको ये नहीं कह रहा कि गलत है यार। ईपी है, ये एल्बम आती है, उसमें से आप 10 गाने होते हैं, आपको 4-5 गाने बहुत ओके लगते हैं, तो हाँ ठीक है ये गाना। अगला गाना हम सुन लेते हैं। और मैंने पहले ही आपको बोला था कि मैंने रिकॉर्ड करके रखा हुआ जॉइंटलेस नहीं घूमे रैपर्स, पॉइंटलेस तो है रैपर्स। बाउंस चेक्स की लूप पे यहाँ दर्जन पड़ा है, चिकते हुए साल हो गए मशवरे नहीं। स्कैरी यार पेच तेरे सर चढ़े कई बेटे, तो जैसे बच्चे स्कूल में बुली हुए हैं। मेरे नंबर्स को देख के इनकी खुली हुई है। मेरा नाम बेटे जा अपने बापों से पूछ, शूट पे लेंसेज सब नेटफ्लिक्स अप्रूव बेटे। प्राइवेट इक्विटी नो पार्टनरशिप्स, 10,000 में कर रहे तेरे पार्टनर के। एक समाचार यही है कि नहीं इजाफा होना गैंग में, तू चाट ना बंद करने चाहिए मार्केटिंग टिप्स। ढूंढे रैपर्स लगे खौफजदा, बिना गाने डाले पूरा साल टॉप पे था। बिना जाने के मैं कौन, तूने मुंह चलाया काफी बेटे, क्यों चलाए साफी ये पछतावा लेके रोता रहे। अब कैनेडियन रूममेट्स फेस भरे, उधर चूतिए से रैपर मुझे हेट करे। इनकी सोच कहीं मसला दे, नेवर वांटेड टू। मुझे नहीं लगता कि अलीम को कोई भी हेट करता होगा, कोई भी रैपर, लेकिन अगर करता है कोई तो वो गांडू को
बेगा बीबी दूसरों में से ही खुद की प्लेट भरे रानी पार्क सी तबाही का रिस्पेक्ट करूं मूवमेंट भोसड़ी के बापू मैं मेरे आगे झूल कम मेरे बॉयज They never wanted to go bigger बीबी दूसरों में से ही खुद की प्लेट भरे रानी पार्क सी तबाही का रिस्पेक्ट करूं मूवमेंट भोसड़ी के बापू मैं मेरे आगे झूल कम मेरे बॉयज फाड़े फेसेस पे रॉ होता लंडन से लॉ जब कानून भी हो चर्च पे के टाउन आई एड्रेस इट एज माय बर्थ प्लेस रैपर्स की गाड़ी छोटी मेरे यहाँ पे थप स्पेस मैटर में लड़के तेरे आते नहीं है टाइम पे वक्त इतना दिया मुझे कर रहा मेरा टाइम पे वैक ही रहेगा चाहे जितनी कर ले बीट स्विच ट्रैक पे मरेगा या फिर मिलके बता टू क्विक सोच have no time for this shit one song wonder कैसे अनगिनत हिट्स दिए पैरों में गिरे ऐसे काम करे पाले तू उर्दू रैप मेरा नाम रख के जाने तू चुप तो बैठ बड़े बात कर रहे ना आधी रात कर गए ना इसी स्टूडियो में गांडू पूरा हाथ दे के गैंग ची के सिस्टम रातों रात फेंके फेस सारे डिफरेंट आई नीड टू हाइप एक अपलोड बट नो बीट इज स्मूथ इतना बहुत आई थिंक उन्होंने इतना ही टेम्पर रखा हुआ है उस बीट का बट बार्स बहुत ज़्यादा जोर के हिट कर रहे हैं यार मेरे शायद मैं इस वाइब में मुझे ये गाना बड़ा सेक्सी लगता है भाई सीधी बात है काफी पे डाउनलोड बटन जा भी होगा टूटा ही मिलेगा तुझे रीच के भूखे इनके फ्लॉप सारे पैतरे मेरी जिंदगी में आँख खुलते कैमरे मेरी जिंदगी में लाइमलाइट है नाइट आउट जब मारे लड़के माँ कसम बहुत वाइब है मेरे से मीटिंग साइलेंट होते दिखे सेल फोन तेरे से मीटिंग कोई भी सीरियस नहीं है बहन चोद पहले से ग्रीटिंग की तैयारी करके बैठा है मेरे आने पे क्या कहना है तूने सब सोचा हुआ खैर छोड़ अरे बाप रे बाप यार क्या बात ये मेरे से एक मुर्शद मेरे से मीटिंग साइलेंट होते दिखे सेल फोन तेरे से मीटिंग कोई भी सीरियस नहीं है बहन चोद पहले से ग्रीटिंग की तैयारी करके बैठा है मेरे आने पे क्या कहना है तूने सब सोचा हुआ खैर छोड़ फेम से पहले मिली बिचेस काफी टू फेस्ड फेम के बाद ऑल दे वांटेड वाज अ स्मूथ डेट फेम से पहले भी आई ऑफर्ड देम अ पीस साइन फेम के बाद सारी लड़ने लग गई ही इज माइन तो लूंगा बेटा अपनी पसंदीदा बेंटले मेरी क्या गलती जो ये ऑप्स निकले फ्रेंडली ये रैपर्स दो मुंह के बातें चौदह लाइफ पे ब्रो करते फिरे ऐसा लाइफ में प्राइवेट इक्विटी नो पार्टनरशिप्स 10,000 में कर रहे तेरे पार्टनर गिग समाचार यही है कि नहीं इजाफा होना गैंग में तू चाट ना बंद करने चाहिए मार्केटिंग टिप्स प्राइवेट इक्विटी नो पार्टनरशिप्स 10,000 में कर रहे तेरे पार्टनर गिग समाचार यही है कि नहीं इजाफा होना गैंग में तू चाट ना बंद करने चाहिए मार्केटिंग बिच ये तो शॉट आउट टू रिएक्शन चैनल्स को चाटना तो छोड़ दे मुझे नहीं चाहिए मार भाई शॉट आउट टू रिएक्शन चैनल्स ब्रो सबसे पहले तो मैं बता दूं मुझे सबसे लीस्ट जो गाना सबसे लीस्ट गाना मुझे पसंद आया या जिसपे लीस्ट या लास्ट जो भी आप कहना जो सबसे अनोइंग था थोड़ा मेरे लिए वो था थ्रू द स्काई सॉरी शायद उस रैपर के लिए ये गाना बहुत बड़ा हो बट मेरे लिए वो गाना थोड़ा लीस्ट था लीस्ट पे आता है लेस्ट तो बट जो उसका वीडियो गाना था ना लिविंग इन द सिटी वो करमाती तेज था भाई वो कमाल था भाई वो हीलिंग प्रोसेस था भाई सो हाँ ईपी में डिफरेंट किस्म की वैरायटी दी है उसने और आई थिंक ये लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी यार मतलब एक आर्टिस्ट वही बात है गिने चुने आर्टिस्ट होते हैं पूरे सीन के अंदर हिप हॉप के अंदर जो एक डिले एक वक्त के बाद जाके गाना फेंकते हैं और स्टिल सेम हाइप लेकर जाते हैं तो ये अप्रिशिएट बनता ही है उस बंदे का और आई थिंक मोटिवेशन ज़्यादा बनता है कि अपने लिरिक्स ऐसे रखो या अपना काम ऐसा रखो कि लोग आपको तरसें सुनने को और ये बहुत कम आर्टिस्ट के साथ होता है मेरे ख्याल से अगर अली मार के कंसिस्टेंसी लेकर आ गया होता उस टाइम जब पीक टाइम चल रहा था कुछ रैपर्स का जिसमें आसिफ अली था तैमूर था इवन उमर अंजुम भी था ये यंगस्टर्स एकदम ही आए हैं माशाल्लाह से हिप हॉप सीन के अंदर और उस टाइम के गाने अगर मुसलसल फेंकता रहता आई थिंक इसके 5-6 लाख सब्सक्राइबर हो गए होते विच इज़ नॉट बैड भाई ठीक है ना वो अलग बात है कि वो ये चीज़ के पीछे नहीं है बट ये चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं बंदा होता भी है ठीक है ना तो मोस्ट हाइप रैपर वो बहुत जल्दी इसने ग्रो ऊपर कर जाना था लेकिन वही बात है अपनी मर्जी अपना मेरा जैसा मेरी मर्जी सबकी मर्जी तो वो ना सीन है बट हाँ बहुत खूबसूरत और बड़ी वर्सटाइल है मैं समझ रहा था कि इसके अंदर एक ही रिदम होगा ईपी के अंदर क्योंकि मैंने जो पहला ट्रैक जो वीडियो ट्रैक आया था उसको सुनने के बाद मैं समझ रहा था कि शायद एक ही कंसिस्टेंसी रख कर एक ही मोशन में करेगा
बट वैरायटी है, और वैरायटी में ज़ाहिर बात है कुछ गाने किसी को पसंद आते हैं, कुछ लोगों को वो वाला गाना पसंद आता है, तो फलाना ढिमकाना ये चीज़ होती रहती है। सो हाँ, मिलता हूँ लोगों किसी अगली वीडियो पे। बहुत ही बढ़िया खुर्शीद पुत्र, बहुत ही बढ़िया, लाख लाख बाबा जी खुश रहे, आबाद रहे, हमेशा मुस्कुराते रहे, और अच्छे ऐसे बड़े बड़े अजीम रैपर्स सुनते रहे जो कि छोटी ग्रोथ में ऐसा इमोशनली आपको कनेक्ट कर देते हैं कि 25 30 साल 40 साल के बंदे रिलेटेबल उसको समझते हैं। सो हाँ बाबा जी, एक दफ़ा फिर से खुश रहें, आबाद रहें, यस कमांडो।